भी लोग नए हैं और साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड के बारे में बात करेंगे, जिससे आपके प्रश्न सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पॉजिटिव में खोजना है सहयोगात्मक अधिगम। अगर आप लोग सीडीपी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा आज के जितने भी प्रश्न यहाँ पे हैं वो सभी के सभी टैग वर्ड जो हैं आपके सीडीपी से यहाँ पे संबंधित है। तो सबसे पहले आपको सहयोगात्मक खोजना है पॉजिटिव में। दूसरा खोजना है संवादात्मक वातावरण, मतलब क्या है कि आदान प्रदान की क्रिया बोल चाल की भाषा के आधार पर अगर दिया है वातावरण में तो वो आपके यहाँ पे सही होंगे। अगर बालक केंद्रित शिक्षण दिया है तो सबसे महत्वपूर्ण आपका सबसे पहले ये सही होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा, क्योंकि बालक केंद्रित शिक्षा के आधार पर यानी बालक के अनुसार आपको पढ़ाना है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक किस प्रकार से सीखने की रुचि रख रहा है उसको जानकर शिक्षक को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे आवश्यक आधारित शिक्षण, आवश्यकता आधारित मतलब किस बालक को किस प्रकार की आवश्यकता है शिक्षण ग्रहण करने के लिए, उस पर आधारित आपको अगर ऑप्शन में नजर आ रहे हैं और यहाँ पे प्रश्न तो आप सही कर सकते हैं। समावेशी का मतलब होता है सभी बालकों को एक साथ लेके रखना, चाहे वो अक्षम बालक हो, चाहे वो सुन नहीं सकते हो, चाहे वो चल नहीं सकते हो, उनको एक साथ शिक्षा, एक समान शिक्षा देने की प्रावधान ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है। पहला सहयोगात्मक अधिगम, संवादात्मक, बालक केंद्रित, आवश्यकता आधारित शिक्षण और समावेशी कक्षा, ये आपको ढूंढना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सकारात्मक प्रश्न के, तो सबसे पहले आपको अगर ऑप्शन में नजर आए यहाँ पे सक्रिय अधिगम नजर आ रहा है, यानी सक्रिय का मतलब होता है बालकों में जिज्ञासा और लालसा रहे सीखने के लिए और किसी भी प्रकार से सीखने का प्रयास हो वो सीख सकें। सातवां में अगर ऑप्शन में आए अवलोकन आधारित यहाँ पे मूल्यांकन, मतलब देख कर किसी कार्य को बालक कर रहा है तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। सहकर्मी अधिगम मतलब क्या है, अपने सहपाठियों के साथ सीखना, ये अगर ऑप्शन में नजर आए तो आपको सही करने हैं। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट यहाँ पे शिक्षक छात्र संवाद, यानी अगर शिक्षक से बालक जो है कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसकी जिज्ञासा को शांत करना एक शिक्षक का कर्तव्य है। तो अगर ये ऑप्शन में नजर आए आपको शिक्षक छात्र संवाद, आपको ऑप्शन सही करना है। स्व प्रेरणा, यहाँ पे कह रहा है कि खुद से अगर किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा है तो आप उसको बालक को बढ़ावा देना चाहिए, ये आपके ऑप्शन में नजर आए तो सही करना है। रचनावाद, रचनावाद का मतलब होता है नई नई चीजों की निर्माण करना, ये अगर आपको ऑप्शन में नजर आए तो आप लोग सही करिएगा। विकासात्मक यहाँ पे उपयुक्तता, मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आगे किस प्रकार से बढ़ाना है, बालकों को किस प्रकार से सिखाना है, वो आपका विकासात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका यहाँ पे पॉजिटिव से जो आपको प्रश्न में खोजना है। सबसे पहले बहुबुद्धि का सिद्धांत, मतलब हर बालक जो होता है उसकी बुद्धि जो होती है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है अलग अलग होती है। अगर ऑप्शन में नजर आए तो आपका सही है। 14 का कह रहा है कि भाषाई विविधता, भाषाई मतलब होता है कि जो बालक होता है, हर एक बालक जो होता है कई प्रकार के हर एक समाज से आते हैं तो उनकी भाषा जो होती है अलग अलग होती है, तो उसको माध्यम बना के बालकों को सिखाना, ये आपका ऑप्शन में सही होगा। उदाहरण आधारित शिक्षण, उदाहरण के माध्यम से अगर आप बालकों को सिखा रहे हैं तो वो क्या है, आपका सबसे पहले सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका यहाँ पे मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे सुरक्षित वातावरण, किस प्रकार से वातावरण में बालक सीख रहे हैं उसको माध्यम बना के आपको सिखाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्व अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, यानी खुद की सीखने की जिज्ञासा को किस प्रकार से बालकों को बढ़ाना है, शिक्षक का ये कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 19वां कह रहा है सकारात्मक पुनर्बलन, मतलब क्या है, हमेशा ऐसे बालकों को, अगर कोई बालक सीख नहीं रहा है, किसी कार्य को करने में रुचि नहीं ले रहा है तो बालक को हमेशा ऐसे चीज को बताना चाहिए जिससे वो क्या करे, पुनर्बलन ले सके, यानी पहले किया उसको सकारात्मक सोच मिले, विकसित हो। नेक्स्ट कह रहा है कि स्व अध्ययन अनुभव, यहाँ पे कराए आत्म मूल्यांकन, ठीक, आत्म मूल्यांकन, ये आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, तो नेक्स्ट यहाँ पे है स्व अध्ययन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे प्रश्न पे नेगेटिव में आपको खोजना है, यानी नकारात्मक शब्द में क्या आपको खोजना है ताकि आप प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो इसमें आपको खोजना है सबसे पहले रटंत विधि, रटना अगर ऑप्शन में आए तो आप तुरंत गलत करिएगा क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। दंड आधारित अनुशासन, ये भी आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट करा है कि भय युक्त, यानी भय युक्त अगर है, यानी भय के साथ शिक्षा देने की बात कर रहा है तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी गलत होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथा करा के तुलनात्मक, यहाँ पे मूल्यांकन है, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में नजर आए तो तुरंत काट दीजिएगा। शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार किसी बालकों को आप दंड नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक रूपता, यहाँ पे कह रहा है कि
एक रूप शिक्षण पद्धति, यानी किसी एक ही पद्धति का प्रयोग करके बार बार सिखाना नहीं। अगर बालक सीख नहीं रहा है तो उस पद्धति को क्या है, चेंज कर देना है, जिससे बालक सीख सके। नेक्स्ट करा कि अभिव्यक्ति की यहाँ पे करा कि निषेधता, ये भी ऑप्शन में नजर आए, ये आपका निगेटिव वर्ड है। एक तरफा संवाद, केवल शिक्षक ही बात कर रहा है, आपको उस छात्र को मौका नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट करा कि अवलोकन की अनुपस्थिति, मतलब क्या है, बालकों को देख कर सीखने की जो गति है उस पर रोक लगाना, ये आपका क्या होगा, आपका गलत होगा। बालक जितना देखेगा उतना अच्छे से सीखेगा। अगर हम बात करें 10वें की, अवास्तविक अपेक्षाएं की बात कर रहा है कि जो है नहीं उस पे केवल बात करना, वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना ही सही होगा, अवास्तविक जीवन के साथ पढ़ाना ये आपका गलत होगा। शिक्षक प्रधान कक्षा, मतलब केवल शिक्षक ही प्रधान हो, जो कहे वही सही हो। यहाँ पे छात्र की जिज्ञासा को शांत नहीं करना, शिक्षक कर दिया कि बैठो तो बैठो, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। अगर ऐसे ऑप्शन में नजर आए तो आपको निगेटिव होंगे। मानसिक दबाव नहीं डाल सकते हैं बालकों को कि यही आपको करना है तो करना है, नहीं, ऐसा नहीं। बालक को भयमुक्त होना चाहिए वातावरण, जिससे बालक सक्रिय रूप से सीख सके। 13 का कह रहा है कि कम अंक के लिए अपमान नहीं करना है किसी बालक को, उसे प्रेरित करना है, ताकि दूसरे का उदाहरण देके सिखाना है, ताकि बालक अच्छे से सीख सके। ये सब आपके निगेटिव वर्ड थे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सृजनात्मकता की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। बालक जितने अच्छे से क्रिएटिविटी होगा, जितने अच्छे से सीखेगा, उसे और भी प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट करा कि समूह चर्चा की अनुपस्थिति। देखिए, समूह चर्चा हमेशा एक सकारात्मक होता है। अगर समूह चर्चा नहीं कराएंगे तो बालक अपने में ही बधा रहेगा। 16 का करा कि भाषाई पक्षपात नहीं करेंगे कि किसी बालक की भाषा भोजपुरी है, किसी बालक की भाषा संस्कृत है, किसी बालक की भाषा हिंदी है, किसी बालक की आपकी मराठी है, तो आप उस पर पक्षपात नहीं करेंगे, सभी को एक समान आपको शिक्षा देना है। नेक्स्ट करा कि बाल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, जो भी बालकों की जो भी मनोकामनाएं उसे पूरा करेंगे। लिंग आधारित भेदभाव, यानी कोई लड़का है कर सकता है, कोई लड़की है कर सकती है, ये भेदभाव आपको नहीं करना है। सामाजिक तुलना नहीं कर सकते हैं एक दूसरे की, ये आपका निगेटिव है। भावात्मक उपेक्षा नहीं करेंगे, अपेक्षा करेंगे, ये निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्नों पे आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको प्रश्न में आप लोगों को ढूंढना है पॉजिटिव। आज के पहले प्रश्न में आपको पॉजिटिव ढूंढना है, जिस प्रकार से आप लोगों को बताया है उसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। और जाते जाते ये आप लोग क्या करिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो पहले प्रश्न में बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड से, इसमें आपको पॉजिटिव पढ़ना। देखिए कौन सा आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम के लिए समूह का गठन किया है, उनने एक साझा समस्या से हल करने के कार्य दिया है। यह किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण है? तो पहला करा अधिगम के भय आधारित नहीं, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण सही है। रटंत नहीं, रटना नेगेटिव वर्ड है। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, देखिए छात्र केंद्रित दृष्टिकोण की बात कर रहा है, सही है। शिक्षक केंद्रित आपका नहीं होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा छात्र केंद्रित, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। अगर हम बात करें इसमें आपको क्या ढूंढना था, देखिए यहाँ पे कहा कि जब छात्र आपस में मिलकर समाधान खोजते हैं तो ये शिक्षण यहाँ पे अधिगम प्रभावी, सहभागितापूर्ण और रचनात्मक होता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख लक्षण होता है। इसमें आपको खोजना था सहयोगात्मक अधिगम, बाल केंद्रित शिक्षण। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब दूसरे प्रश्न में हम खोजेंगे यहाँ पे नेगेटिव, और टारगेट आप लोगों का बीच में से 17 से 18 प्रश्नों का है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। जितने लोगों का सही होगा उतने लोगों का ही यहाँ पे अगली क्लास में नाम और उसके ऑप्शन बताए जाएंगे। तो यहाँ पे करा कि एक शिक्षक बार बार छात्रों की तुलना, देखिए तुलना करना नेगेटिव, इतना याद रखिएगा, अंकों पर आधारित करता है, जिससे कक्षा में प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला करा कि छात्रों को आत्मबल का बढ़ता है, सभी छात्र प्रेरित होते हैं, गलत। प्रतियोगिता के नाम पर मानसिक दबाव उत्पन्न की जाती है, देखिए यही आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा। राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। शिक्षक अनुशासन बनाता है, गलत है। देखिए यहाँ पे तुलना कर रहा है तो प्रतियोगिता है, तुलना किसी एक दूसरे के बीच में किया जाएगा तो प्रतियोगिता से संबंधित होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। इसमें आपको क्या खोजना था देख लेते हैं। इसमें देखिए कहा गया कि जब बच्चों की तुलना अंकों के आधार पर की जाती है तो आत्म संवेदना घटती है और छात्रों में हीन भावना का उत्पन्न होती है। यह एक नकारात्मक शिक्षण व्यवहार है। सामाजिक तुलना करना, मानसिक दबाव, ये आपको खोजना था फर्स्ट में। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, तीसरे प्रश्न में आपको पॉजिटिव शब्द खोजना है। कह रहा है कि शिक्षक बच्चों के उत्तरों की सुनता है, शिक्षक जो है बच्चों के उत्तर सुनता है, उसके विचारों को महत्व देता है। ये किस प्रकार का शिक्षण है? पहला करा नियंत्रण शिक्षण, दूसरा संवादात्मक शिक्षण, तीसरा करा कि मूक शिक्षण, चौथा करा कि निर्देशात्मक शिक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा? देखिए सुनता है तो ये संवाद के साथ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। क्या क्या खोजना था ये देख लेते हैं।
इसमें बताया गया कि जब शिक्षक बच्चों की बातों को सुनता है, प्रतिक्रिया देता है, तो ये संवाद आधारित अधिगम को दर्शाता है, जो कि बच्चों की भाषाई, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को महत्व देता है। इसमें आपको यहाँ पे शिक्षक छात्र संवाद और संवादात्मक वातावरण खोजना था। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न जो है नेगेटिव है, इसमें आपको नेगेटिव वर्ड खोजना है, नकारात्मक शब्द। कहा कि एक शिक्षक छात्र को कहता है कक्षा से बाहर निकाल दिया क्योंकि वह उत्तर नहीं दे पाया। एक किसका उदाहरण है? कहा कि सकारात्मक नहीं, अगर निकाल दिया तो नकारात्मक होगा। समावेशी, एक समान सभी को लेकर नहीं, भावात्मक नहीं। आत्म मूल्यांकन, इसमें से कौन सा सही होगा? चौथे में से आत्मा उपेक्षा, यहाँ पे उपेक्षा शब्द दिया, अपेक्षा, भावात्मक अपेक्षा करता तो सही होता, यहाँ पे उपेक्षा किया है। इस आधार पे ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा आपका राइट आंसर होगा। देखिए आपको क्या था व्याख्या में, ये बताया गया है कि जब शिक्षक बच्चों की त्रुटियों पर दंड देता है, सहारा यहाँ पे सहारा नहीं देता है, तो ये उसकी भावात्मक जरूरतों की अनदेखी करता है। इसमें भावात्मक उपेक्षा खोजना था, दंड आधारित अनुशासन, इन दोनों में से एक खोजना था। अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्ड है पांचवा, ये करा कि जब एक शिक्षक विभिन्न बुद्धियों के अनुसार अलग अलग शिक्षण रणनीतियां अपनाता है तो किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? करा कि व्यवहारवाद सिद्धांत, दूसरा करा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा करा बहुबुद्धि का सिद्धांत, चौथा करा यहाँ पे परीक्षण अधिगम। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवा किसके साथ जाएगा? देखिए यहाँ पे करा कि जब एक शिक्षक विभिन्न का मतलब होता है बहुत सारे बुद्धियों के अनुसरण करता है तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत जाएगा। पॉजिटिव में आपको बता दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो इसमें बताया गया कि हार्वर्ड गार्डन के अनुसार प्रत्येक बच्चे की जो बुद्धि होती है अलग अलग होती है, जैसे संगीत काय होती है, तार्किक होती है, शारीरिक होती है। इस सिद्धांत में विविध शिक्षण विधियों का प्रेरित करता है। इसमें बहुबुद्धि के सिद्धांत और विविधता खोजना था आपको। अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार क्लास को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फीडबैक मिलेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं मूल्यांकन करने के लिए एक चेकलिस्ट दी जिससे वो अपनी प्रगति को समझ सके। ये क्या दर्शाता है? पहला करा कि बाहरी नियंत्रण, आत्म मूल्यांकन, व्यवहार नियंत्रण और करा रटंत अधिगम। तो पॉजिटिव खोजना है तो रटना तो आपका गलत होगा, रटना आपका जो क्या है गलत होगा। अब व्यवहार नियंत्रण नहीं हो सकता है, बाहरी नियंत्रण नहीं हो सकता है, आत्म मूल्यांकन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आपने ऊपर ही देखा था पॉजिटिव में आत्म मूल्यांकन, एकदम ऑप्शन आपका सही था। करा कि स्वयं अध्ययन और आत्म मूल्यांकन छात्रों को अधिगम की जिम्मेदारी लेने और सुधार की दिशा तय करने में मदद करती है। मूल्यांकन और यहाँ पे स्व प्रेरणा को खोजना था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए क्या करा हमारा, करा कि ये निगेटिव आपको खोजना है। क्या खोजना है? नेगेटिव प्रश्न खोजना है। करा कि ऑप्शन, करा एक शिक्षक जो होता है केवल उन्हीं छात्रों से उत्तर पूछता है जो बार बार सही उत्तर देते हैं। किस पे प्रभाव पड़ता है? सभी छात्र सक्रिय रूप से हो जाते हैं, गलत। दूसरा करा कमजोर छात्रों में आत्मविश्वास आ जाता है, जब उनको आता ही नहीं प्रश्न है उनसे पूछेंगे नहीं तो आत्मविश्वास कहां से बढ़ेगा। कमजोर छात्र को हतोत्साहित मतलब होता है रोकना, यही आपका सही होगा। यही ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। राइट आंसर आपका जाएगा तीसरा के साथ जाएगा, तीसरे के। यहाँ पे चौथा करा कक्षा में समान सहभागिता नहीं है क्योंकि किसी एक छात्र से ही पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि यदि शिक्षक केवल कुछ छात्रों को प्राथमिकता देता है तो अन्य छात्रों की हीन भावना आत्मसंलग्नी होती है। किसी एक से पूछेंगे तो दूसरे को यही लगेगा कि हमसे नहीं पूछ रहे हैं, बार बार उसी से पूछ रहे हैं। अभिव्यक्ति, निश्चितता और सामाजिक तुलना, ये खोजना था आपको टैग वर्ड में। अगर हम बात करें आठवें प्रश्न की तो आठवें में देखिए क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे, ये करा कि एक शिक्षक बच्चों के खुले वातावरण के समूह चर्चा करने देता है। यह किस अधिगम दृष्टिकोण को दर्शाता है? रटने की नहीं, संवाद आधारित अधिगम की बात कर रहा है, एकदम सही है, पॉजिटिव है। करा नियंत्रण तो नहीं कर रहा है, निर्देश तो नहीं दे रहा है, यहाँ पे वातावरण में खुले में चर्चा करने की बात कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया कि जब बच्चे समूह में अपनी सोच साझा करते हैं तो ये विचारों के आदान प्रदान, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक को बढ़ावा देते हैं। समूह चर्चा खोजना था, संवादात्मक वातावरण खोजना था। अगर हम बात करें नौवें प्रश्न की तो नौवां प्रश्न कर रहा है हमारा यहाँ पे नेगेटिव है। ये कह रहा है कि एक शिक्षक छात्रों को कहता है कि यदि तुम्हारे अंक कम आए तो तुम असफल हो जाओगे। ये क्या है? पहला कह रहा है प्रेरणादायक नहीं है, तो पहले ही बता रहा है। मानसिक भय उत्पन्न कर रहा है, एकदम सही है। आत्म संस्कार नहीं कर रहा है, सृजनात्मकता नहीं कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी पॉजिटिव में क्या खोजना था नेगेटिव में, तो यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार के जो कथन होते हैं आत्मसम्मान को कम
कम यहाँ पे करते हैं और उनके असफल को डर बना भर देते हैं। भय युक्त शिक्षण और मानसिक दबाव, यही आपको प्रश्न में खोजना था। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, तो 10वां पॉजिटिव प्रश्न है। ये करा कि शिक्षक बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देते हैं जिसमें वे स्वयं विषयों को खोजते हैं और समाधान तैयार करते हैं। ये किस प्रकार के अधिगम है? देखिए ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही खोजना है। निष्क्रिय अधिगम, यहाँ पे निष्क्रिय तो नहीं होगा, सक्रिय होना चाहिए। परियोजना विधि, देखिए किसी कार्य को करने की बात कर रहा है तो परियोजना ही होगा। यहाँ पे करा है व्यवहार दृष्टिकोण, नहीं। रटना, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। सभी लोग टैग वर्ड का ही प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे करा है कि प्रोजेक्ट विधि में बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं जिसमें उनसे रचनात्मक समस्या समाधान और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। सक्रिय अधिगम और नवाचार, ये जो है आपके प्रश्न में खोजना था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। ये हमारा कह रहा है नेगेटिव वर्ड है, इसे खोजना है आपको। नेगेटिव प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक एक छात्र को उसके उच्चारण के लिए कक्षा में डांटा, ये किसका उदाहरण है? कह रहा है भाषा विविधता को सम्मान देना, सकारात्मक पूर्ण बने, गलत है। भाषाई पक्षपात, देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि भाषाई पक्षपात एकदम सही है, ये आपका गलत है। भावनात्मक सहारा देना, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे छात्र को उसके उच्चारण के लिए डांटा है, इसलिए भाषाई पक्षपात है, क्योंकि उसकी भाषा ही वही, उस भाषा को माध्यम बनाइए सिखाने के लिए। ये ऑप्शन आपका सही होगा तीसरा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी व्याख्या क्या है? कहा कि छात्रों को मातृभाषा उच्चारण या बोली अपमान करना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, ये भेदभाव संकेत देता है। इसमें भाषाई पक्षपात और नकारात्मक व्यवहार, यही खोजना था आपको। बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये। और देखते हैं पॉजिटिव वर्ड में कितने लोगों का सही होता है। एक शिक्षक जो होता है कक्षा में बच्चों के विचारों को यहाँ पे बैक बोर्ड पर लिखता है और उन्हें सम्मान पूर्वक सुनाता है, ये क्या दर्शाता है? अनुशासन, नियंत्रण, नहीं। रचनावादी दृष्टिकोण पॉजिटिव है, इसे होल्ड पे रखते हैं। करा नियंत्रण, यहाँ पे करा नियंत्रणात्मक कक्षा, नहीं। निर्देशात्मक, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि यह ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और उन्हें सम्मान पूर्वक सुनता है, ये दर्शाता है आपका रचनावादी शिक्षण की ओर। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपकी जिज्ञासा को शांत करना हमारा फर्ज है, इसलिए व्याख्या रखा गया है। करा रचनावाद में बच्चों को अनुभव और विचारों को महत्व दिया जाता है जिससे वे अपने ज्ञान को स्वयं निर्माण करते हैं। इसमें आपको खोजना था रचनावाद, स्वयं अभिव्यक्ति खोजना था। ये ऑप्शन में आपको नजर आए तो पॉजिटिव है। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, तो ये करा कि यदि इसमें देखिए नेगेटिव खोजना है। यदि एक शिक्षक जो होता है केवल अच्छे अंक लाने पर जोर देता है और बच्चों को उसकी समझ की उपेक्षा करता है, अपेक्षा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे उपेक्षा दिया है, तो किस प्रकार की यहाँ पे त्रुटि है? आत्म मूल्यांकन की, नहीं। यहाँ पे मूल्यांकन की विविधता, नहीं। सतही, हाँ। जल्दीबाजी होनी चाहिए, सुधारात्मक, नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आपने ऊपर ही देखा था किस प्रकार से यहाँ पे ढूंढना था। प्रश्न में आपको ऑप्शन में ढूंढना था रटना और एक तरफा मूल्यांकन। जब एक अधिगम केवल अंक प्राप्ति के लिए सीमित हो तब छात्र में गहराई नहीं हो पाती है, ये सतही, यानी ऊपर से ही चला जाए सर के, ये सतही होता है। गहरी जो होती है सर यहाँ पे सचना, ये जो होती है आपकी सोच पे निर्भर करती है। 14 यहाँ पे है आपका पॉजिटिव है। 14% करा एक शिक्षक छात्र के चित्रकला कौशल को सहारा करता है और उसे अपनी कक्षा के दीवारों पर लगाने को कहा जाता है, तो ये क्या है? नकारात्मक पूर्णबन, नहीं। आत्मगौरव को नष्ट करना, नहीं। सकारात्मक पूर्णबन एकदम सही है। अनुशासन बनाने के लिए, नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे व्याख्या की, तो कह रहा है कि सकारात्मक प्रतिक्रिया बच्चों में आत्मविश्वास, प्रेरणा और प्रतिभा को निखारने के लिए कार्य करता है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, टैग वर्ड में सकारात्मक पूर्णबन और स्वयं अभिव्यक्ति आपको खोजना था। अगर हम बात करें यहाँ पे आज की क्लास अगर बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। 15वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि शिक्षक द्वारा किसी छात्र को निकम्मा या बेवकूफ कहना क्या दर्शाता है? यहाँ पे प्रेरक तो नहीं कराएगा, भावात्मक उपेक्षा ही होगा आपका। कह रहा है कि भाषाई विकास, नहीं। सहयोगात्मक नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। दूसरा यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे सही होगा। इसमें क्या आपको देखिए खोजना था, इसमें खोजना था भावात्मक उपेक्षा और दंडात्मक। कह रहा कि इस तरह की जो भाषा होती है ये बच्चों में हीन भावना और डर की स्कूल की दूरी उत्पन्न करती है, इसमें बाल अधिकारों का हनन होता है।
अगर हम बात करें 16वें प्रश्न की, तो 16 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि जब एक शिक्षक स्वयं से पढ़ने, लिखने और बोलने के अवसर देता है तो किस प्रकार पर जोर देता है? निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, छात्र सहभागिता सक्रिय होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, रटना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा 100% आपका सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो इसमें बताया गया है सक्रिय भागीदारिता जो होती है बच्चों का अधिगम रुचि लेता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट होता है। इसमें सक्रिय अधिगम और स्वयं अभिव्यक्ति भी जहां पे आए एकदम सही होगा, क्योंकि ये बालकों से संबंधित होता है। अगर हम बात करें 17वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने रोक देता है, प्रश्न पूछने रोकता है, तो ये क्या कहता है कि केवल मैं बोलूंगा। ये क्या है? संवाद आधारित अधिगम, संवाद आधारित अधिगम नहीं होगा, सहभागिता अधिकारी नहीं होगा, एक तरफा होगा, क्योंकि शिक्षक ही बोलने के लिए कह रहा है। आगे बढ़ रही है इसकी व्याख्या पे, ये बताता है कि एक तरफा शिक्षक संवादहीनता और छात्रों को निष्क्रिय रूप से रह जाते हैं और ये सीखने में जिज्ञासा को घट जाती है। एक तरफा और यहाँ पे शैक्षणिक निष्क्रियता, ये आपको ऑप्शन में ढूंढना था। अगर हम बात करें यहाँ पे 18वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर है, ये करा कि एक शिक्षक जो है बच्चों के विविध पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उनके पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन्हें गतिविधियां देता है। ये क्या दर्शाता है? पॉजिटिव खोजना है आपको, इतना याद रखिएगा। समरूपता पर बल देना आपका नेगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा, सभी को समान लेके चल रहा है, पॉजिटिव है। सम्मान उत्तरदायित्व नहीं, सतही नहीं, ऊपर नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया समावेशी शिक्षा बच्चों की भाषा, संस्कृति, क्षमता और जरूरतों को सम्मान दिया जाता है और सभी को अवसर दिया जाता है। इसमें खोजना था समावेशी कक्षा और विविधता, यही आपको खोजना था। अगर क्लास में बात करें यहाँ पे हम 19वें प्रश्न की, जो कि आपकी यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है। ये हमारा करा कि एक शिक्षक ने सभी छात्रों को एक ही दृष्टि से पढ़ाया बिना किसी को अलग ध्यान दिए। ये क्या है? मतलब किसी बालक को नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया, उसने एक ही तरीके से पढ़ाने का, एक ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया, अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया। तो ये क्या है? व्यक्तिगत ध्यान। देखिए, व्यक्तिगत ध्यान नहीं होगा, एकरूपता नहीं होगा, बहुबुद्धि पर आधारित नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा, तो होगा क्या? याद रखिएगा, तो होगा क्या इस प्रश्न का? 19वें का आंसर। तो 19वें का जो होगा एक रूप था, केवल एक ही शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया। तो आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देख लेते क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि हर बच्चा अलग अलग होता है, इसलिए एक जैसी शिक्षण पद्धतियां सब पर प्रभावी नहीं होता है, अधिगम में बाधा बनती है। इसमें खोजना था एक रूपता, अधिगम विविधता और अनदेखी। अगर आज की क्लास के लास्ट प्रश्न पे बात करें, 20वां प्रश्न, जो कि आपको पॉजिटिव है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एक शिक्षक बच्चों से उसके अनुभव पूछता है, उन्हें अपने जीवन से उदाहरण देने के लिए कहता है। यह किस प्रकार का अधिगम है? रटना, अनुभव आधारित, निर्देशात्मक, निष्क्रियता। टैग वर्ड का प्रयोग करके इस प्रश्न का आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग बताएंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और किस प्रकार से अगली क्लास बनाई जाए, इसी प्रकार से बताई जाए ताकि आप लोग समझ सकें और प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो बताइएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि आपका फीडबैक